तो स्टूडेंट्स आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14 मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्लास 12। इसमें दिया हुआ है डिफाइन, मैंने नीचे भी लिख दिया है, आप उसको चेक कर लेना, आप उसको उतार सकते हैं पॉज करके वीडियो, आप उसको नोट कर लेना। तो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेटर। ये बाइनरी ऑपरेटर है ऑन ए सेट। ये सेट दिया हुआ था ऐसे, मैंने इसको लेट कर लिया कि लेट ए इसका नाम दे दिया है अपनी तरफ से। 0 1 2 to 5 तक नंबर है इसके अंदर, ये एक सेट है। ओ इसके जो बाइनरी का ऑपरेटर जो लगा है ए बाइनरी ए ऑपरेटर बी, ए बाइनरी बी यानी, तो उसका ऑपरेटर हमें बना के दिखाना है कि वो बनेगा क्या, ये बनेगा या ये बनेगा। ठीक है, ये कब बनेगा, अगर ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन 6 होगी, और ए प्लस बी माइनस 6 की वैल्यू इफ अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन 6 होगी। ये हमें कंडीशन दो केसेस दिए हैं ए बाइनरी बी के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। शो दैट करो क्या, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। जीरो इसकी आइडेंटिटी है इस ऑपरेशन के लिए। एंड ईच एलिमेंट, और हर जो भी एलिमेंट हैगा किसको छोड़कर, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी जीरो को छोड़कर जो हर एक एलिमेंट बचेगा ऑफ द सेट, इस सेट का, वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा किसके साथ, 6 माइनस ए के साथ, बीइंग द इनवर्स ऑफ ए, और वो ए का ही इनवर्स कहलाया जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम्हें बाइनरी ऑपरेटर लगा के ये दिखाना है कि जीरो इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो को क्या प्रूव करना है कि आइडेंटिटी है। दूसरा हमें क्या निकालना है कि इनवर्स ऑफ ए जो है हमारा ये होगा, इनवर्स ऑफ ए ये है। तो देखते हैं कैसे है बाइनरी ऑपरेटर। अगर हम ये लगाते हैं, अगर हम लेते थे आइडेंटिटी के लिए कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आ जाए, या ई स्टार ए वो ए आ जाए, यही तो करते थे हम। लेकिन इस हमारे यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई, लेकिन उसमें इन्होंने क्या दिया है, प्रूव किसको कराना है, शो दैट कि जीरो इज द आइडेंटिटी। तो अगर हम जीरो को लेकर चलें, जीरो को लेकर चलें, जो हमें प्रूव करना है, देखते हैं प्रूव होता है नहीं होता है। तो ए स्टार जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर ए स्टार जीरो यानी ये वाला लेगा, तो ए प्लस बी की जगह हमारे पास क्या होगा, जीरो, विच इज इक्वल्स टू जीरो, और जीरो स्टार ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, दैट इज, तो ये शो हो गया जीरो इज द आइडेंटिटी। देयरफॉर देखो जीरो रखने से क्या हो गया, आइडेंटिटी ए ही आ गया, फर्स्ट वाला ए जो नंबर हो सकता था वही हमारा नंबर आ गया। देयरफॉर, तो देयरफॉर जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। ये हमें प्रूव करना, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, क्या कि इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशंस होती थी कि अगर इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई आ जाए, या बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ई आ जाए। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी क्या प्रूव हो चुका है, हमारा आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो हो गया। तो मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी होगी वो लास्ट तक वही आइडेंटिटी ली जाएगी। तो यहाँ पे ई ना लेके हम क्या लेंगे, इसको जीरो, ये आ जाए, यानी ए स्टार बी की वैल्यू रखने पर जीरो आ जाए, या बी स्टार ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए, एक ही बात है, तो वो जीरो आ जाए। तो अब देखते हैं कैसे। फर्स्ट केस में अगर हम लें, फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, वो हम इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दें, तो बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए। ठीक है जी, तो ज़रा एक बात बताइएगा, बी क्या हुआ, इनवर्स ऑफ ए होना चाहिए ना। उसने ये कहा ना कि जो वैल्यूज होगी बी, बी जो है हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ ए होता है, तभी बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तभी तो जीरो आएगा। ये तो ये इनवर्स होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। तो मैं अगर वहाँ उस सेट से वैल्यूज रखूँ, क्यों वन रखते हैं इसके अंदर, जीरो को तो उसने मना किया है कि जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम जीरो को छोड़ के वन रखते हैं, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, जो इस सेट में ही नहीं। टू रखेंगे तो -2, वो भी नहीं है इस सेट में। इट मीन्स यानी ए की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो बी जो इनवर्स बन कह रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है, वो इस सेट में है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल बी निगेटिव एलिमेंट in set A are not, therefore A plus B
इज नॉट द बी इज नॉट द बी में यहाँ लिख देता हूँ, बी इज नॉट द इन्वर्टिबल ऑफ ए इन केस फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस था हमारा ये वाला, इसमें बी इज नॉट इनवर्स ऑफ ए बिकॉज क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं। अब सेकंड केस को देखते हैं, तो इसको पॉज करके वीडियो को आप कर लीजिए, नोट डाउन करिए। सेकंड केस इन्वर्टिबल चेक करना है इस वाले में, तो a प्लस बी माइनस 6 क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। तो हमारे पास b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस का a। इट मीन्स 0 हमें रखना नहीं है, तो अगर मैं b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो 6 माइनस 1 यानी 5 वो इसमें प्रेजेंट है, और b इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रख दो 4 वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यानी इसमें जो भी वैल्यू रखोगे a नॉट इक्वल्स टू 0 को छोड़कर, उसने कहा भी है a 0 नहीं रखना है, 0 को छोड़ के जो भी रखोगे हर एलिमेंट का इन्वर्टिबल क्या आएगा, ये हर एलिमेंट का, यानी 1 का इन्वर्टिबल क्या है हमारे पास, इस 1 का इन्वर्टिबल b यानी 5 आ गया, 2 का इन्वर्टिबल इज 4 ये। तो देयरफॉर ये लिखेंगे यहाँ से, ये फॉर ऑल ईच एलिमेंट a not equals to 0 of the set is invertible with 6 minus a being the inverse of a। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास ये, लेट ए एक सेट है जिसमें -1 0 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, बी में -4 -2 0 2 है, एंड एफ और जी दो फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें जी a to b है, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई, कैसे एफ एक्स को कैसे डिनोट किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा जाएगा, और एक्स कहाँ से ली जाएगी वैल्यू, बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो एक्स की वैल्यू वो इस ए सेट से ली जाएगी। एंड जी एक्स अनदर फंक्शन बनाया है, जी एक्स में 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये एक अलग से बनाया फंक्शन, और उसमें भी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो एक्स आएगा वो हमारा ए से ही आएगा। आर एफ एंड जी, ये एफ एंड जी आर इक्वल, ये चेक करना है, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ एफ एंड जी आर इक्वल, अगर ये इक्वल्स हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक वैल्यू रखेंगे, जैसे यहाँ एलिमेंट्स हमारे पास 4 एलिमेंट्स रखेंगे, एफ -1 तो जी -1 भी इक्वल होना चाहिए। तो हम एफ -1 के लिए वैल्यूज निकालेंगे, इसके लिए एफ -1 इज इक्वल्स टू, एफ फंक्शन क्या है एफ एक्स वाला, ये है -1 का स्क्वायर और -1 -1 1 1 और 1 इज इक्वल्स टू 0, और जी एक्स के लिए जी -1, ये प्लस तो नहीं है यहाँ पर, हाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि वो x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस जाएगी ना, तो ये 2 आएगा। अब g माइनस, देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया ये रहा, और -1 और माइनस से -1 प्लस हो गया ये, तो इसलिए 2 आया। अब g -1, जी के लिए फंक्शन हमारे पास ये लिखा जाएगा, x की वैल्यू -1 1/2 और -1, एलसीएम इज 2 -2 -1 इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये माइनस के 3 हो गए अंदर मॉडुलस में, जब मॉडुलस से बाहर आएंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, और -1 इज इक्वल टू 2।
तो अब लिख देंगे इसके अंदर f माइनस वन इक्वल्स टू g माइनस वन। यस, ये भी इक्वल हो गया। तो सिमिलरली ये हमें आपको 0, 1 और 2 वैल्यू रख के भी आपको चेक करनी है। मैं एक और निकालता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो ये पॉज करके वीडियो आप राइट डाउन कीजिए। एक और निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर। f0 तो g0 भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो f0 0 क्या है हमारे पास f के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 0 यानी 0, और g0 के लिए क्या लिखा जाएगा 2, 0 माइनस 1/2 और माइनस के 1, 2 ये माइनस का 1/2 बच के बाहर 1 प्लस का ही आ जाएगा टू 0। तो ये लिख देंगे f0 इज इक्वल्स टू 0 भी हो गया। तो सिमिलरली आप डू योर सेल्फ अपने आप रख लेना। अब क्या f1 रखना है, f1 g1, f1 की वैल्यू 1 रखना। इस वाले फंक्शन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ पर कहाँ गया यहाँ पर, तो 1 माइनस 1/2 तो 1 आएगा, और 1 से 2, 2 से 2 कट के 1 माइनस 1 वो भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको अपना आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 16। पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट एंड डू योर सेल्फ। रिमेनिंग पार्ट्स आप कर से कर लेना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लेट ए एक सेट है, इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालने हैं। इससे इस सेट से हम कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं, जिसके अंदर जब रिलेशन बनाए तो 1 और 2 और 1 3 भी आना ज़रूरी है, उनको रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और वो रिलेशन किस हिसाब से बनना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता था, ए वाली प्रॉपर्टी यानी 1 1 2 2 ये होता है। अगर हम एक रिलेशन ये बना के देखें, उसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, तो अब ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव तो अब सिमेट्रिक बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाना और कंडीशन यदि 1 और 2 और 3 भी होना जरूरी है। अब देखो 1 और 2 में रखता हूँ और उसने कहा सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक लिख के की क्या ऑप्शन होती है, ए बी है तो बी ए भी हो। तो अगर हमने ये वैल्यू रखी है तो हमारे पास 2 1 भी रखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारे पास। और अगर इसने इस वाले एलिमेंट को भी कहा कि इसी भी रखना है, तो फिर इसका भी सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 और 1 रखना पड़ेगा। अब हमारे पास रिलेशन क्या बन सकते हैं, देखो तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है। अब हमारा क्या है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ज़रा चेक करते हैं। हाँ, ये तो है ही, 1 2 है, 2 से 2 1 है, तो 1 1 है, 1 1 है, 1 3 है, 3 1 से शुरू में 1 1 फिर है। अब ज़रा देखिए 3 1 है तो 1 से शुरू होने वाला, 1 2 भी है, तो क्या 3 2 है इसमें, 3 2 है ही नहीं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। यानी ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हुआ और सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मैं ये इसमें डाल दूंगा तो फिर हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा, क्योंकि देखो 3 2 इसके अंदर आते ही अगर मैं 2 3 डालूंगा तो फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 3 2 भी डालना पड़ेगा। 3 2 2 डल जाएगा तो फिर ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो हमें ट्रांजिटिव बनाना नहीं है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसके अंदर कि इससे एक ही हमारा रिलेशन बन सकता है, और वो है हमारा ए पार्ट। ये हमें चेक करने के लिए बनाया था, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, सिर्फ अपने आप निकालने के लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्यू रिलेशन कंटिन्यूशन containing 1 or 2 is 1 1 2 2 3 3 और जी आपका उसने कहा 1 2 भी आना है, 1 2 आना है तो 2 1 भी आना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो अब इसे हम यहाँ भी बंद कर सकते हैं। एक
अब मैं एक और ले सकता हूँ कि 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 है तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब ज़रा चेक करते हैं उसी तरीके से 1 2 है 2 1 भी है तो 1 1 भी है। 3 1 वाला कहाँ गया? 1 3 और 3 1, इसको बाद में दें। 2 3 है तो 3 2 है तो 2 2 भी है। 1 2 है 1 2 है तो 2 3 है तो 1 3 भी है। 1 3 नहीं है। अब आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। लेट ए एक सेट है हमारे पास A 1 2 3, उसी तरीके जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप है। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास जिसमें कंटेन क्या है 1 2 आना जरूरी है। तो इक्विवेलेंस होना चाहिए। ऐसे कितने हम रिलेशन बना सकते हैं? 1 बना सकते हैं, 2 3 4, इसी तरीके से। तो वो बनाकर देखते हैं इसमें। जैसे हमने भी बनाया पहला वाला ट्राई किया कि 1 1 2 2 3 थी तो हमने इसलिए लिया क्योंकि तीनों सेट थे तो हमें उनका रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी। फिर हमें उसने कहा कि सिमेट्रिक इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ये भी तो इक्विवेलेंस बनता है। तो हमने एक रिलेशन बना के देखा कि अगर हमें 1 2 क्यों डाला हमने, क्योंकि डालना पड़ेगा उसने कहा है। तो 1 2 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी करना पड़ेगा। तो ये हो। अब यहाँ चेक करते हैं क्या एक हमारा यहीं से क्लोज करके एक रिलेशन बन सकता है। देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 भी हो गया। तो हाँ ये क्लोज हो गया हमारे पास, तो एक रिलेशन बन गया। अब नेक्स्ट में 1 2 2 1 तक तो एक हमने 2 3 हमारा बचा हुआ था तो हमें 3 2 भी डालना पड़ेगा। एक ये बना के देखते हैं। तो ये देखो 1 1 2 2 यहाँ तक तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव भी तो होना ज़रूरी है। उसमें ट्रांजिटिव भी था हमारे पास, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी था। ठीक है, तो अभी ट्रांजिटिव भी होना ज़रूरी है। जैसे 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए है। 2 3 है 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए, वो भी है। अब देखो 3 2 है 3 2 है तो 2 1 है, तो क्या 3 1 है? वो है नहीं। तो इसका मतलब हमें 3 1 चाहिए। 3 1 चाहिए तो फिर हमें 1 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें इसका सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। और यही हमारे पास बचा हुआ एलिमेंट था लास्ट जो हमने रोक रखा था। सारे एलिमेंट और सारे जो फंक्शन बन सकते तो आ गए इसके अंदर। तो हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी 2 और बन सकते हैं। आंसर इज बी। तो ठीक है, ये हमने करके दिखा दिया। वहाँ नहीं करना आपको, तो बस थोड़ा सा रफली आप चेक करेंगे इसी तरीके से, जो भी आंसर आपका बने तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 6 17 पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। लेट फंक्शन दिया हुआ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइन एज ये। सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है 3 इसमें। ठीक है, 3 एफ एक्स इक्वल टू जब 1 आएगा तब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और x इक्वल टू 0 होगा तो 0 आएगी, और x लेस देन 0 होगा तो -1 आएगी। ठीक है, तो हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है ना रियल नंबर टू रियल नंबर। अब एंड जी अलग अनदर फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है। बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, गिवन बाई जी एक्स इक्वल टू ये ब्लॉक ऑफ एक्सेस देते हैं। तो ये इसका मीन्स ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, ये इसका इंडिकेशन है। आगे दिया भी है वेयर ये बॉक्स एक्स इक्वल टू इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस देन और इक्वल टू एक्स, जिसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। देन डज फॉग एंड गोफ इन कोइंसाइड इन 0 to 1, कि क्या गोफ और फॉग एक ही पॉइंट पर इंसाइड करेंगे, एक ही जितने भी नंबर्स आएंगे वो एक ही लाइंस पे। जैसे हमारे पास कोइंसाइड एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इसी पे सेम टू सेम आ जाएगा, कॉमन आए, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए। वो हमें चेक करना है। अगर हो गया तो होगा, नहीं कोइंसाइड नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये भी समझ लें, मैंने पहले क्वेश्चन भी आया था, पहले भी 1 2 शायद 1.2 या 3 में थी क्वेश्चन ये ग्रेटेस्ट फंक्शन वाला इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है बॉक्स ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट का कि अगर मैं इसमें x की जगह 1.2 लिख दूं तो इसका आंसर 1 आएगा। यानी इससे कम, इससे मतलब पूरा कंप्लीट नंबर चाहिए इंटीजर, और इससे कम वाला, इससे लेस वाला, लेस देन एंड और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ ना, लेस देन एंड इक्वल टू।
तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 1.2। अगर मैं इसे 1 लिख दूँ तो आंसर 1 आएगा। जैसे 2.3 है तो इसका आंसर आएगा 2। इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है, लेस देन होना चाहिए इस, और इसका 2 होगा, 2 होगा, और 1.9 है कहीं पर तो उसका 1 होगा, ठीक है। कंप्लीट नंबर होगा, अगर ये कंप्लीट नंबर होगा तो सेम आ जाएगा, और कंप्लीट से जो ज़्यादा हो रहा तो उससे कम वाला लिया जाएगा। जैसे 2.3 तो 2 लिया जाएगा, 1.9 हो रहा तो भी 1 लिया जाएगा। ये इसका मीनिंग्स होता है, ठीक है। तो ये हमें समझाना था। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जब फंक्शन का दिया हुआ है f(x) तो बना दिया, अब हमें g(x) का और बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो f(x) के लिए लिख लेना हो ताकि समझ में आ जाए। चलो वो तो लिखा हुआ है, अब g(x) के लिए इधर बना लेते हैं। g(x) ऐसे दिया हुआ है ना, gx इज इक्वल्स टू ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो बना के देखते हैं। देखिएगा ये 0 आ सकता है कब, अगर x की वैल्यू 0 या 0 के बराबर हो, 0 या 0 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो। मतलब 0 हो और 1 से छोटी हो, यानी 0.99 भी 1 से छोटी, तो यही हुआ। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 0 ही तो होगा। मैंने क्या बोला था, ये 1.9 का आंसर क्या होगा, 1 आएगा। तो ये क्या बोला, 0.9 फालतू हो रहा, तो कंप्लीट आंसर इसका क्या आएगा, 0। तो इसलिए अगर वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ी और लेस देन 1 है तो उसका आंसर 0 आएगा। अच्छा 1 का हो जाएगी ये कब, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए। मैंने बताया था ना कि 1 होगा तो 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी तब। ये मैं 0 1 पे क्यों ले रहा, क्योंकि इसने कहा है 0 1 पे चेक करना है। और ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, यानी 0 लिया नहीं जाएगा और 1 लिया जाएगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। एक्सक्लूड है, ये इंक्लूड है। तो हमारे पास g(x) के 2 फंक्शन बन सकते हैं। इधर f(x) के हमारे पास 1 और 0 हैं, और -1, ये 3 फंक्शन दिए, जबकि हमें वैल्यूज लेंगे 0 1 के बीच में। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो ली नहीं जाएगी, इसके लिए ये 2 वैल्यू यूज होंगी और उसके लिए भी ये 2 वैल्यू यूज होंगी, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं। पहले देखते हैं फॉग, पहले इसने कहा ना फॉग एंड गोफ के लिए, फॉग ऑफ x के लिए क्या वैल्यू आ रही है। फॉग ऑफ x के लिखते हैं f ऑफ gx, ये तो लिखते हैं, ठीक है जी। f ऑफ gx के लिए आ गया वाले, तो आएगा हमारे पास क्या जी, यहाँ लिख रहा हूँ gx, ये 0 होगी कब, f ऑफ 0 कब, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन टू 1 होगी। तो आंसर f0 का क्या आएगा, f0 का तो 0 ही हो जाएगा, आंसर इज 0 आएगा, ठीक। अब इसके लिए एक और पॉसिबिलिटी थी जी, यहाँ पे gx की 0 भी आई और gx की 1 भी आ सकती है। तो हम gx की जगह पहले हमने क्या रखा था, gx की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 0 रखी, gx इक्वल टू 0 रखी, gx की जगह 0 रखा तो f0 बना, और f0 हमारा क्या बन रहा, f0 हमारा 0 बना कब, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी हुई, लेस देन 1 से होगी, तो आंसर 0 आया। अब रखते हैं इसमें हम 1, gx की वैल्यू 1, तो ये क्या बनेगी f1। तो f1 क्या देगा हमें, 1 देगा, है ना। कब देगा, जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो हमारे पास 1 आएगा। तो ये तो फॉग की वैल्यू। अब गॉफ चेक करेंगे, अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, फॉग ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आ रही है हमारी 0, और गॉफ ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आ रही है हमारी 1। तो अब लिखेंगे कैसे, द वैल्यू ऑफ फॉग एंड गॉफ आर डिफर on greater than 0, so they are not coincide, वो कोइंसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो कोइंसाइड हो नहीं सकता, क्योंकि जब दोनों के नंबर्स डिफर हो गए तो हमारे कोइंसाइड नहीं होगा।
और हमें यही चेक करना था, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, number of binary operators operations on the set A व B, ठीक है, A एंड B पर। एक सेट है A और B, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन लग सकते हैं। A इज इक्वल्स टू 10 ऑपरेशन बनेंगे, 16 बनेंगे, C पे 20 और D पर 8। चेक करते हैं रिलेशन क्या है, नंबर ऑपरेशन हमारा इनका दिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेटर हमेशा कैसे लगता है, ऐसे बना के देखते हैं। क्रॉस B2 AB, यही तो कह रहा है। इनका कैसे बनेगा, जब इनका रिलेशन आएगा, A बन सकता है, A B बन सकता है, B A बन सकता है और B भी बन सकता है, ठीक है। और ये तो इनका आ गया हमारा कॉम्बिनेशन, और इन सब का जो बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, इनसे रिलेशन है, इसका इससे भी, इसका इससे भी, इसके से। 4 तो ये हो गए, लेकिन इस वाले का इससे और इस वाले का इससे बन सकता है, तो इस वाले के भी 2 बन सकते हैं हमारे, इस वाले के भी 2 पॉसिबल हैं बाइनरी ऑपरेशन, और इसके भी 2 हैं और इसके भी 2 हैं। मतलब इस ए का इस ए बी के साथ, इस ए का इस ए बी के साथ, इस ए का के साथ बी का ए बी के साथ, बी ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके। तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी आ गए हमारे पास 2 की पावर 4, 2 to the 4 to the 16। तो इसका आंसर है बी आंसर। तो हमारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सब क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं आपको, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा। अब सेकंड चैप्टर की तैयारी करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।